दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही भाजपा में टूट। ममता के राइट हैंड रहे शुभेंदु अधिकारी कैसे बने भाजपा सीएम। पहले बताऊंगी कि कैसे 20 साल की ममता शुभेंदु की जोड़ी जो है वो टूट गई और फिर 5 साल, सिर्फ और सिर्फ 5 साल भाजपा में रहकर, भाजपा ज्वाइन करके कैसे शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनते ही भाजपा के भीतर माहौल बिगड़ गया है। साल 2007 ममता बनर्जी तब नंदीग्राम में आंदोलन में खुद को झोंक चुकी थी और शुभेंदु अधिकारी ही नंदीग्राम आंदोलन के मास्टरमाइंड थे। और ममता बनर्जी के साथ उनका जो गठजोड़ था, जो ममता शुभेंदु की जोड़ी थी, वो कमाल की थी, उसकी बड़ी चर्चा होती थी। ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के नंबर 2 नेता थे शुभेंदु अधिकारी, जिसने 2011 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनाने में, सत्ता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2015 और 2015 से 17 के बीच शारदा चिटफंड घोटाला और नारदा स्टिंग ऑपरेशन, जहां पैसा लेते हुए टीएमसी के लीडर्स ऑन कैमरा पकड़े जाते हैं। स्क्रीन पर फोटोज हैं, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय आपको दिखाई दे रहे हैं। यही वो शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्हें आज मुख्यमंत्री चुना गया। दरअसल शारदा चिटफंड जो था वो पब्लिक का पैसा लेकर के डकार लेने वाली एक कंपनी शारदा ग्रुप ने चिटफंड का घोटाला किया और जो उस घोटाले के मुख्य आरोपी थे संदीप्त सेन ने प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके यह दावा किया था कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को करोड़ों रुपए दिए थे। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आरोप शुभेंदु अधिकारी पर लगा, तमाम नेताओं पर लगा, मुकुल रॉय पर लगा, तमाम लोगों पर लगा था। यहां तक कि शारदा चिटफंड घोटाले में हेमंता बिश्व शर्मा, जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा का भी नाम सामने आया था, शामिल था। अब दोस्तों, सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ भी की और चार्जशीट भी फाइल की गई। अब दोस्तों, इस दबाव के बीच 2020 से पहले मुकुल रॉय, जो कि बहुत बड़े कद के थे, अब कहा जा सकता है जो टीएमसी बनी थी उसमें ममता के साथ अगर टीएमसी के को फाउंडर ममता के अलावा कोई था तो वो था मुकुल रॉय। तो मुकुल रॉय उससे पहले ही इस सीबीआई केस के दबाव के चलते, नारदा स्टिंग ऑपरेशन, चिटफंड घोटाले के चलते मुकुल रॉय पहले ही टीएमसी छोड़कर भाजपा जा चुके थे। अब वही दबाव शुभेंदु अधिकारी पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ने लगा। तो 2020 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। तब से लेकर के आज तक शारदा चिटफंड और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ऑन कैमरा पैसा लेने का मामला ठंडे बस्ते में डल गया। दोस्तों, मुकुल रॉय भी शुभेंदु अधिकारी से पहले भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। अब सीबीआई का केस, ईडी हो, सीबीआई हो, ये तमाम केसेस के चलते किस तरीके से सत्ता बदल की जाती है, कैसे विधायक 40, 45, 50, 60 विधायक एक खेमे से दूसरे खेमे में चले जाते हैं, महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दोस्तों, महज 5 साल पहले वॉशिंग मशीन में धुलकर शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने पर भाजपा के पुराने कैडर के लीडर्स भयंकर नाराज हो गए। जैसे कि स्टेट प्रेसिडेंट शमीक भट्टाचार्य, भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत शिक्षित नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और कभी भी कटु भाषा का इस्तेमाल नहीं करते अपने भाषण में। दिल्ली दरबार के आंखों में आंखें डालकर अगर बात करने की क्षमता कोई रखता है, पश्चिम बंगाल की किसी भाजपा नेता में अगर यह क्षमता है, तो वो शमीक भट्टाचार्य है। अब पार्टी में वो स्टेट प्रेसिडेंट है। अभी पुराने पार्टी लीडर आप जानते हैं दिलीप घोष, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी के साथ उनकी खास बनती नहीं थी, तो उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया था। शमीक भट्टाचार्य के साथ भी शुभेंदु अधिकारी की अच्छी खासी बनी नहीं, कभी रिश्ते अच्छे नहीं थे दोनों के। तो पार्टी के पुराने कैडर के लीडर्स, चाहे दिलीप घोष हो, चाहे शमीक भट्टाचार्य हो, वैसे भी शुभेंदु अधिकारी से दूरी बनाकर रखते थे। अब आज उन्हें सीएम चुन लिया गया। आज का ये वीडियो देखिए, जहां स्टेट प्रेसिडेंट शमीक भट्टाचार्य के सामने शुभेंदु अधिकारी को बतौर सीएम माला पहनाया जा रहा है। आप अच्छे से शमीक भट्टाचार्य के एक्सप्रेशन पर नजर डालिए। सब बैठ
आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गया। दोस्तों, इतनी खराब स्थिति तो राजस्थान में नहीं हुई थी जब पर्ची मुख्यमंत्री बना था, जब वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची पकड़ाया गया था और ऐसा एक नाम उन्होंने देखा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार विधायक बने थे, ऐसे एक व्यक्ति को वहां पर सीएम बनाया गया। तो यहाँ स्थिति उससे बदतर थी। शमीक भट्टाचार्य के एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था कि सीएम का माला उन्होंने भी पहनाया और अमित शाह ने भी पहनाया, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी पहनाया, तो खुशी जो है वो शमीक भट्टाचार्य के चेहरे पर नजर नहीं आई। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो भाजपा लीडर्स है ना, अमूमन चाहे दिलीप घोष हो, चाहे शमीक भट्टाचार्य हो, बड़े लीडर्स जो हैं, जो पुराने लीडर्स हैं, वो मुसलमानों को गाली नहीं बकते। लेकिन मुसलमानों को खुलेआम गाली देने वाले नेता अगर कोई है, जो पहले सलाम दुआ करते थे अपने भाषण में, कई इस्लामिक लफ्जों का इस्तेमाल भी करते थे अपने भाषण में, शुभेंदु अधिकारी, जो भाजपा में 2020 में जाने के बाद सिर्फ मुसलमानों को गरियाते हैं, मुसलमानों को खुलेआम गाली देने वाले, मुंह पर कोई लगाम जिसका है नहीं, ऊपर से चिटफंड घोटाले में पैसा लेने का इतना बड़ा आरोप, पैसा डकारने का आरोप जिन पर था, पैसा लेने का लाइव सबूत होने के बावजूद भी आज शुभेंदु अधिकारी वॉशिंग मशीन में धुलकर भाजपा के नंबर 1 नेता बन गए और आज वो सीएम भी बने। इस पर पुराने नेताओं जिनका कॉलर साफ है, उनकी नाराजगी स्टेज पर साफ दिखाई दे रही थी। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के बाद हिमंता बिश्वा शर्मा और अब बंगाल में माइनॉरिटीज का चूड़ियां टाइट करने के लिए जो भाजपा की रणनीति है, चूड़ियां टाइट करने के लिए क्या भाजपा के पुराने शिक्षित नेताओं को दरकिनार करके शुभेंदु अधिकारी को चुना गया? आपकी राय इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। बाकी पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके आपके सामने मैंने रख दिया कैसे शुभेंदु और ममता बनर्जी की जो जोड़ी थी और फिर कैसे कैसे तमाम आरोपों के चलते, सीबीआई के डर के चलते वो धीरे धीरे भाजपा की लाइन पकड़ लेते हैं और आज वॉशिंग मशीन में धुलकर महज 5 साल के भीतर वो सीएम भी बन जाते हैं। इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो दबा करके शेयर भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।